अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लव इन ब्लैक होल एपिसोड 2। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्ट पर हमें युनहा दिखाई जाती है जो अभी सो रही होती है। अलार्म बजने की वजह से उसकी आंख खुलती है। जब वो उठकर तैयार होने के लिए जाती है तो उसके पैर में एक चार्जर लगता है जो कि उसका चार्जर होता है जो वो तेयांग से मांग रही थी। वो काफी हैरान होती है क्योंकि रात को सोने से पहले उसने सारा कमरा साफ किया था और ये चार्जर उस टाइम वहाँ पर नहीं था, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और भुला देती है। फिर उसकी नजर छत पर लगे निशान पर जाती है जो उसे कल से ज्यादा बड़ा लग रहा था, पर वो सोचती है कि शायद ये मेरा वहम है। वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है और फिर यूनिवर्सिटी के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे अपना एक्स बॉयफ्रेंड दिखाई देता है और वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और उससे कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, हम लोग दोस्त तो रह सकते हैं ना। युनहा कहती है कि मैं क्यों करूं, बेहतर होता कि जब हम रिलेशनशिप में थे तुम अपना इंटरेस्ट शो करते, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने हमेशा मुझे एज अ टाइम पास यूज किया। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात में उसे तेयांग मिलता है जो उससे शिफ्टिंग के बारे में पूछता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम हाउस पार्टी कब दे रही हो। क्योंकि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलके आई होती है तो वो उससे कहती है तुम जानते हो मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। युनहा का मूड ठीक करने के लिए तायांग कहता है कि क्यों ना हम लोग क्लास के बाद टॉकबॉकी खाने जाएं। जिसे सुनकर युनहा कहती है कि यार तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो, कहीं तुम मेरे ख्यालों को तो नहीं पढ़ सकते। सच बताओ कहीं तुमने मेरा MRI स्कैन तो नहीं किया। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सोंगवुन आ जाता है जो तेयांग से पूछता है कि क्या तुमने मेरी ड्रम स्टिक्स देखी हैं। तेयांग कहता है कि म्यूजिक रूम में नहीं है, क्या कल तुमने ड्रम के पास ही रखी थी। जिस पर सोंगवुन कहता है लगता है कि हमारे म्यूजिक रूम में से चीजें चुरा कर लेकर जाता है, इसीलिए चीजें बार बार गायब हो रही हैं। तो ये सुनकर तेयांग कहता है क्यों ना हम लोग CCTV लगवा लें। सोंगवुन कहता है ऐसा करते हैं कि जो लोग हमारे क्लब के नहीं है उन्हें हम लोग उस रूम में एंटर नहीं होने देते। और ये कहते हुए वो युनहा को देख रहा होता है। उसके जाने के बाद युनहा तेयांग से कहती है कि क्या ये मुझ पर शक कर रहा था। जिस पर तेयांग कहता है मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन तुम उसका बुरा मत मनाना, वो दिल का बहुत अच्छा है। युनहा कहती है हाँ वो तो दिख ही रहा है कितना अच्छा है वो। क्लास के बाद युनहा और तेयांग तोकबोकी खाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर युनहा तेयांग से पूछती है कि कल तो तुम्हारा ऑडिशन था, कैसा गया ऑडिशन। जिस पर वो कहता है हाँ बस ठीक ही था। वो समझ जाती है कि वो इस दफा भी ऑडिशन पास नहीं कर सका और उसे अपनी हमदर्दी दिखाती है। वहाँ से युनहा का बॉयफ्रेंड भी गुजरता है जिसके साथ 2 और लड़कियां थी, जिसे देखकर युनहा को बहुत ऑकवर्ड फील होता है और गुस्सा भी आता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है और तेयांग को समझ आ जाता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। रात को सोने से पहले वो अपना फोन चेक करती है जहाँ पर उसे इंस्टाग्राम पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की एक पोस्ट दिखती है जिस पर उसने लिखा होता है कि अब मैं आजाद हूँ। इसका मतलब ये था कि अब वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है और उसका ब्रेकअप हो गया है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकअप के बाद काफी खुश था और सिर्फ वही थी जो इस ब्रेकअप की वजह से काफी दुखी थी। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम 6 महीने पहले का टाइम देखते हैं। युनहा तेयांग और उसके कुछ दोस्तों के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। तेयांग युनहा को तंग ही कर रहा होता है और युनहा उससे कहती है क्या तुम्हें मार खाने का दिल कर रहा है। इसी दौरान युनहा का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है और वो कॉल उठाने के लिए साइड पर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो युनहा कहती है कि मैं एक वेलकमिंग पार्टी में आई हूँ जो जूनियर्स के लिए रखी गई थी। जिस पर वो बहुत रूडली कहता है कि जो भी तुम्हारा दिल करता है तुम वो करो। युनहा कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं इस पार्टी पर जाऊंगी। लेकिन इससे पहले युनहा अपनी बात खत्म कर पाए उसका बॉयफ्रेंड कॉल कट कर देता है जिसकी वजह से युनहा परेशान हो जाती है। वो अपने दोस्तों को गुड बाय कहकर घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पर तेयांग समझ जाता है कि युनहा के बॉयफ्रेंड ने उसे कुछ ना कुछ कहा है, इसीलिए वो वापस घर जा रही है। टैक्सी में बैठने के साथ ही युनहा अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो, मैं रास्ते में हूँ और अभी घर वापस जा रही हूँ, तो प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना। वो बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड बहुत अकेला महसूस कर रहा है उसके बिना और उसने अपने बॉयफ्रेंड को दुख पहुंचाया है। लेकिन रास्ते में वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है और मजे कर रहा है। उसे तो युनहा की कोई परवाह भी नहीं है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि अभी तक वो ऐसे ही परेशान हो रही थी अपने बॉयफ्रेंड के लिए। ड्रामा वापस से प्रेजेंट में आता है और ये सोचकर युनहा रोने लगती है। वो कहती है कि शायद मैं ही एक बेवकूफ थी जिसने इस रिलेशनशिप को
सीरियसली लिया। वो बेड पर लेट जाती है और उसकी नजर उस निशान पर पड़ती है जो उसकी घर की छत पर था। वो देखती है कि उस निशान में से रोशनी निकल रही है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम तेयोंग को देखते हैं जो म्यूजिक रूम में बैठकर गाना लिख रहा होता है। उसके हाथ से पेंसिल नीचे गिर जाती है और वो एक चेयर के नीचे चली जाती है। वो उस पेंसिल को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है तो वहाँ पर पेंसिल नहीं होती। ऐसे लग रहा था कि वो एक ब्लैक होल है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी तरफ वो पेंसिल युनहा के ऊपर युनहा की छत से गिरती है और उसे एक चीज याद आती है जो उसके प्रोफेसर ने उसे बताई थी। उसके प्रोफेसर ने कहा था कि अगर इस दुनिया में ब्लैक होल है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है तो एक व्हाइट होल भी जरूर होगा जो चीजों को बाहर की तरफ फेंकता है। इवन दो ये होल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं पता कर सके कि ये होल्स हैं तो हैं कहाँ पर। इसका मतलब ये था कि युनहा के छत पर जो निशान था वो असल में एक व्हाइट होल था और जो ब्लैक होल है वो म्यूजिक रूम में जो चेयर पड़ी है उसके नीचे है। इधर हमें ये भी पता चलता है कि म्यूजिक रूम से जो चीजें गायब हुई थी जैसे कि बॉटल और ड्रम स्टिक्स वो इस ब्लैक होल ने अपने अंदर खींच ली थी और व्हाइट होल से ये सारी चीजें युनहा के घर में आ गई थी। और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड 2 भी एंड होता है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।